सजे सजाए दुल्हन के इंतजार में था, लेकिन दुल्हन ने कर दिया ऐसा काम कि सुनने वालों के भी उड़ गए होश। सुहाग रात मनाने के हसीन सपनों को चूना लगाकर दुल्हन हुई फरार, सिर फोड़ रहा दूल्हा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दुल्हन जिसे पिता तुल्य मौसा का दर्जा दे रही है, उसी के साथ रफू चक्कर हो जाएगी। लुटेरी दुल्हन, असहाय दूल्हा की इस घटना ने शादी करने जा रहे लोगों को कर दिया सोचने पर मजबूर। शादी किसी इंसान के जीवन का वो हसीन पल होता है जो कि सदियों तक गुलजार रहता है। ऐसे ही मंसूबों को लेकर ब्याह रचा रहे एक युवक के जीवन में उसकी दुल्हन ने ऐसा कर डाला कि शायद अब वो जिंदगी भर शादी करने की सपने में भी नहीं सोचेगा। दूल्हा तो सुहाग रात मनाने के हसीन सपने देख रहा था, लेकिन लुटेरी दुल्हन किसी और के साथ फरार हो गई। फरार होने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि दुल्हन का मौसा ही था, जिसे सुनकर हर कोई हैरत में रह गया। यूं तो आपने लुटेरी दुल्हन के फरार होने की कई घटनाएं सुनी होंगी, लेकिन इस घटना में जो हुआ वो किसी टीवी सीरियल या मूवी की कहानी से कम नहीं लगता। लुटेरी दुल्हन के फरार होने का ये ताजा तरीन मामला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले का है, जहां दुल्हन ने न सिर्फ दूल्हे के बल्कि उसके पूरे परिवार के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बागपत का एक युवक मिर्जापुर की रहने वाली एक युवती से शादी करने जा रहा था। शादी करने के बाद दुल्हन अपने मौसा के साथ फरार हो गई। दूल्हा काफी देर तक इंतजार करता रहा। दुल्हन के न आने पर वो मोबाइल नंबर डायल करता रहा तो वो नंबर बंद मिला। उसके बाद उसे ठगी का एहसास हुआ और उसने पुलिस को सूचना दी। बाद में थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। युवक द्वारा बताया गया कि मोबाइल नंबर के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। बागपत निवासी अंकुर नामक जिस युवक के साथ लुटेरी दुल्हन ने ठगी की है, उसने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मिर्जापुर मडिहान इलाके में रहने वाला कमलेश नामक व्यक्ति बागपत में उसका आना जाना था। इसी बीच उसकी मुलाकात पीड़ित युवक के चाचा नरेंद्र से हुई। कमलेश ने भुक्तभोगी के चाचा से बताया कि उसकी एक भतीजी शादी योग्य है और वो शादी करना चाहता है। नरेंद्र ने उसे अपने भतीजे अंकुर के बारे में बताया और फिर शादी की बात आगे बढ़ी। रविवार को भुक्तभोगी अपने चाचा और परिजनों के साथ मिर्जापुर पहुंचा। गरीबी का हवाला देते हुए शादी में खर्च के लिए लड़की पक्ष के द्वारा भी रुपया लिया गया। भुक्तभोगी ने बताया कि खुद को लड़की का मौसा कहने वाला व्यक्ति और न ही उस लड़की के घर ले गया। खेत में ही वो लड़की को बुलाकर लाया और वहीं पर दुल्हन ने दूल्हे के गले में वरमाला डाली। उसके बाद शादी की आगे की रस्में पूरी की गईं। दुल्हन को विदा करने के लिए लड़की पक्ष के द्वारा 90,000 की मांग की गई। दूल्हा के परिजनों के द्वारा रुपया दे दिया गया। लड़की पक्ष के द्वारा बताया गया कि रेलवे स्टेशन पर वो लड़की और विदाई के सामानों को लेकर पहुंचेंगे। उसके बाद दूल्हा और उसके परिजन रात में रेलवे स्टेशन पर इंतजार करते रहे, लेकिन दुल्हन नहीं आई। बाद में दूल्हा ने पुलिस को सूचना दी और थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुटी है, लेकिन अंकुर ने शादी के बाद के जो हसीन सपने देखे थे वो चंद पलों में ही चकनाचूर हो गए। वो तो अपनी सुहागरात मनाने के इंतजार में था, लेकिन उसकी दुल्हन ने मौसा के साथ चंपत होकर उसके सपनों पर पानी फेर दिया। अब उसके पास अपना माथा पीटने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।